Hello everyone. So today we'll understand what is drawing. और ये आपके क्या नाम है सब्जेक्ट कोड ME31302 के अंदर आता है टॉपिक. एंड विल सी दिस इज़ अ कंटिन्यूशन लेक्चर. और यहाँ पे हम ट्यूब ड्राइंग और पाइप ड्राइंग जो आपके टॉपिक्स के अंदर हैं बेसिकली उनकी बात करेंगे. So students, first thing I want you to understand that what is the difference between pipe and tube. The major difference is tube जो है कि बहुत different types के different cross section area की बन सकती हैं, जैसे square हो सकता है, rectangular हो सकता है, और भी multiple dimensions हो सकते हैं. But pipes are generally made सर्कुलर डायमेंशन वो जो आपका होगा वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होगा, वो आपका सर्कुलर होगा. बिकॉज पाइप्स जो है वो जनरली इस तरह के फ्लूइड या गैसेस कैरी करने के लिए बनते हैं जो कि इक्वल आपका फोर्स या प्रेशर उनको चारों तरफ बिहेव करना पड़ता है. तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता. इसलिए पाइप्स जनरली आपके सर्कुलर होंगे क्रॉस सेक्शन में, और ट्यूब्स आपकी मल्टीपल शेप और साइज की हो सकती हैं जैसी कि आपको रिक्वायरमेंट है. दूसरा, थिकनेस के अंदर भी होता है एक डिफरेंस. पाइप से इन जनरल आपको थिकनेस जो पाइप्स की मिलेगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी, एंड ट्यूब्स की थिकनेस आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी अगर हम रिलेटिव टर्म्स में बात करेंगे तो. ओके, सो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है. प्रोसेस कैसे बनाए जाते हैं दोनों लगभग एक जैसे ही बनाए जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन दैम. एंड इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन पाइप ड्राइंग यू कैन जस्ट यूज द मेथड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन ट्यूब ड्राइंग. बस आप उसको मेंशन कर सकते हैं. So what is drawing? Drawing is a cold working, first thing cold working process है, in which the workpiece is pulled through a tapered hole in a die so as to reduce its diameter. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको डाई दिखा रखी है और आपको एक बार दिखा रखा है जिसका डायमीटर कम किया जा रहा है. तो ड्राइंग प्रोसेस है क्या, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कैटेगरी में आता है इन जनरल. यहाँ पे आप डायमीटर जो बार का है आउटर डायमीटर कम करते हैं. अगर डायमीटर कम करेंगे तो क्या होगा, द लेंथ विल इंक्रीज. और कई बार ऐसा होगा अगर आपका हॉलो है पार्ट तो लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ थिकनेस भी उसकी डिक्रीज होगी. एक्यूरेट डायमेंशंस, स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शंस एंड क्लीन एंड एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ सरफेस वर्क, ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं. डायमेंशंस आपको बहुत एक्यूरेट मिलते हैं. स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन मिल जाता है, जैसा जी होता है, जैसा डाई का शेप होगा वैसा आपको क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. वर्क पीस और जो आउटपुट प्रोडक्ट है आपका क्लीन होता है कंपैरेटिवली, और जो आपको क्वालिटी मिलती है वो अच्छी मिलती है. स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है. हार्डनेस, स्ट्रेंथ हार्डनेस जो अपन जिसे हम कोल्ड हार्डनेस भी कहते हैं, जैसे मटेरियल अगर एक्सपेंड होता है या कंप्रेस करते हैं, कोल्ड हार्डनेस जो होती है वो भी इस प्रोसेस के अंदर उसकी इंक्रीज़ होती है. सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट ट्यूब ड्राइंग. ट्यूब ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एंड वॉल थिकनेस थ्रू अ डाई होल. सो व्हाट इट इज सेइंग, क्या बोल रहा है ये, इट्स सेइंग दैट कि इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको आप रिड्यूस करेंगे, और एट द सेम टाइम यू आर रिड्यूसिंग द थिकनेस. क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, थिकनेस डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स द साइज और द लेंथ विल इंक्रीज. द क्रॉस सेक्शन कैन बी सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल और एनी शेप एज यू वांट. जैसा आपको डाई मिलेगा वैसा आप शेप बना सकते हैं ट्यूब ड्राइंग के अंदर. सो तीन तरह की होती हैं मेनली. ट्यूब सिंकिंग होता है, एक फिक्स प्लग ड्राइंग होता है, एक मूविंग मेंटल होता है. विल सी वन बाय वन. देखिए, ट्यूब सिंकिंग में क्या होता है कि आपका जो भी आपका ट्यूब है ये बीच में आपका हॉलो है, और ये आपको जो दिख रहा है इसमें आपका ये थिकनेस दिखा रखा है और डाई दिखा रखा है, आपको पुलिंग डायरेक्शन दिखा रहा है जहाँ मूव हो रहा है. तो यहाँ पे आपको इस हॉलो रीजन के अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं दे रखा, आपने देख रखा होगा. देयर इज़ नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, कोई मैंड्रल नहीं है. दैट मीन्स इस तरह की जो आपका ट्यूब ड्राइंग होता है इसे हम ट्यूब सिंकिंग कहते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा, साइज़ रिड्यूस होने के साथ साथ आपका लेंथ इंक्रीज होगा. बट जो कंट्रोल होता है डायमेंशंस के ऊपर कि कितना आपको इनर डायमेंशन जो है आपकी बात करते हैं, या फिर सरफेस फिनिश की, इनर सरफेस फिनिश की बात करते हैं, तो वो आपको इतना एक्यूरेट नहीं मिलता है. बिकॉज आप अंदर से कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, अंदर से आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि लोड बियर कर रहा होगा अंदर. तो यहाँ पे सिर्फ आप जो मेन चीज़ आपका फोकस होता है वो लेंथ के ऊपर होता है, और आपका जो फोकस होता है वो डायमीटर के ऊपर होता है. सो दिस इज़ नोन एज ट्यूब सिंकिंग. नाउ दिस कम्स द फिक्स प्लग. सो आप देख सकते हैं पीछे आपका एक प्लग है बीच में, उसको सपोर्ट दे रखा है पीछे, और वहाँ से आपकी ट्यूब को ड्रॉ किया जा रहा है. स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. फिक्स प्लग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि
जो लिमिटेशन है वो एक चीज़ आ जाती है पिक्चर, बिकॉज आप बहुत बड़ा प्लग नहीं बना सकते. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक अ ट्यूब ऑफ वेरी लार्ज लेंथ, ठीक है, लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ट्यूब बनानी है, तो दैट देन यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ फिक्स प्लग, बिकॉज फिक्स प्लग की जो लिमिटेशन है वो साइज़ पे है. वो उसकी लेंथ जो है आपको जो मिलेगी ट्यूब की, वो प्लग की साइज़ और प्लग की लेंथ पे डिपेंड होगा. लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपैरेटिवली आप जो डायमेंशंस जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं. आपको जो सरफेस फिनिश मिलता है कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा मिलता है, और जो आप थिकनेस में रिडक्शन चाहते हैं वो आपका ट्यूब सिंकिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है आपको. यहाँ पे आपका है मूविंग मैंड्रिल, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, आप देखिए इस डायग्राम को एक बार प्रॉपर तरीके से, मूविंग मैंड्रिल में क्या डिफरेंस है. तो आपको दिख रहा होगा मूविंग मैंडल के अंदर एक तरफ से पुल हो रहा है और बीच में आपका जो ट्यूब है उसके बीच में एक मैंडल है. ये मैंडल बेसिकली क्या कर रही है, आपकी जो आपका ट्यूब है इसके साथ साथ मूव कर रही है, ठीक है. अब साथ साथ मूव करने की वजह से यू विल गेट सबसे ज़्यादा थिकनेस रिडक्शन अगर आपको किसी प्रोसेस में मिलता है तो वो आपको मूविंग मैंडल वाले प्रोसेस के अंदर मिलता है. यहाँ डायमेंशन क्लियरेंसेस टॉलरेंसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं. सो ये दिस इज़ मोस्ट सूट आउट प्रोसेस इन ट्यूब ड्राइंग. ये सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता प्रोसेस है जहाँ पे आपको डायमेंशन क्लियरेंसेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, सरफेस फिनिश ज़्यादा चाहिए होती है और थिकनेस रिडक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए होता है. सो इट इज़ मोर ऑफ क्वालिटी दैन क्वान्टिटी. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. पर्पस क्या है आपका ट्यूब ड्राइंग का, आप डायमीटर कम करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए, अंदर भी आपको अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए, ठीक है. यू नीड टू कंट्रोल आउटर एंड इनर डायमीटर. हैवी रिडक्शंस, यू वांट टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द ट्यूब. लुब्रिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आप देते कैन बी 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन. वेट ड्राइंग हो सकता है, ड्राई लुब्रिकेशन हो सकता है, कोटिंग हो सकता है. आप ऑयल्स की कोटिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑयल हो सकता है आपका, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशंस हो सकते हैं. बट डिफिकल्ट टू ड्रॉ मेटल्स, पॉलीमर्स और सॉफ्ट मटेरियल्स में ऑल्सो बी यूज एज लुब्रिकेंट्स. तो पॉलीमर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स के तरीके से. सो इफ़ यू टॉक अबाउट डाई मटेरियल्स, स्टील और कार्बाइड की डाइज यूज़ कर सकते हैं आप, क्रोमियम प्लेटेड स्टील की डाई यूज़ कर सकते हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड कोटेड कार्बाइड, डायमंड की डाइज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा लोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ जस्ट फर्दर एक्सटेंशन है, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने एक स्लाइड और ऐड की है. तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखा रहे हैं, तीनों प्रोसेस दिखा रहे हैं. ट्यूब सिंकिंग में यू कैन सी देयर इज नो मैंड्रिल, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मैंड्रिल. इन सेकंड डायग्राम वी आर यूजिंग फिक्स मैंड्रिल एंड इन द थर्ड डायग्राम वी आर यूजिंग फ्लोटिंग मैंड्रिल. फ्लोटिंग मैंड्रिल में क्या है, फिक्स मैंड्रिल के कंपैरिजन में जो रिडक्शन है, जो कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन आप इनफाइनाइट लेंथ की ट्यूब ड्रॉ कर सकते, कितनी भी ज़्यादा लेंथ हो आपकी, इट डज नॉट मैटर. बट कंपेरेटिव जो रिडक्शन साइज के अंदर है, क्रॉस सेक्शंस के अंदर, थिकनेस के अंदर, दैट विल नॉट बी दैट मच. तीसरा आपको वाइड मैंड्रिल वाला है. सो स्टूडेंट्स दिस इज इट. और आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है थोड़ा सा, यू कैन जस्ट रीड. फ्लोटिंग मैंड्रिल की क्वालिटी दिखा रखी है यहाँ पे, देयर इज अ पार्शियल कंट्रोल और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट द इनसाइड, सो सरफेस विल बी बेटर. फ्लोटिंग मैंड्रिल में क्या है, पार्शियल कवर हो रहा है तो थोड़ा सा आपका सरफेस क्लियरेंसेस आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, और बेटर. बट डायमेंशंस विल नॉट बी कंट्रोल, ज़्यादा आप डायमेंशन कंट्रोल नहीं कर पाते. इन केस ऑफ फिक्स मैंड्रिल बाय कैरिंग द लोड ऑन द मैंडल, थिकनेस ऑफ ट्यूब विल बी कंट्रोल, ये बता चुका हूँ आपको. और इन केस ऑफ ट्यूब ड्राइंग विद मूविंग मैंड्रिल जो आपका डी डायग्राम के अंदर है, द स्पीड ऑफ द वायर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी आउट गोइंग ट्यूब, ठीक है. जो वायर की स्पीड है वो आउट गोइंग ट्यूब की वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है. ये आपका वायर है, सी जस्ट अ सेकेंड, ये आपका वायर है, ये वायर वाला मैंडल है, दिख रहा है आपको, दिस इज द वायर मैंडल और ये ट्यूब के साथ साथ मूव हो रहा है. So moving mandrel, the speed of wire is equal to the velocity of outgoing tube. So at the entry to the die, जहाँ पे एंट्री हो रही है वहाँ वेलोसिटी ऑफ वायर क्या होगी, ज़्यादा होगी. किससे, वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग ट्यूब से. क्यों, क्योंकि जो इनकमिंग ट्यूब है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम है. आउटगोइंग ट्यूब की थिकनेस क्या है, कम है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो लेंथ इंक्रीज हो रही है. लेंथ इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी बाहर ज़्यादा है. सो रिलेटिव टू वायर, इन द वायर रीजन ट्यूब इज गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन. अब देखिए वायर अगर ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा होगा तो
और अगर हम रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं और ट्यूब धीरे मूव कर रही है, तो वायर के रिस्पेक्ट में ट्यूब कहाँ मूव कर रही होगी, पीछे की तरफ मूव कर रही होगी। वैसे तो वो आगे मूव कर रही है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं सिर्फ वायर की स्पीड मान ली 10 है और ट्यूब की स्पीड 5 है, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वायर ट्यूब से 5 की स्पीड से आगे जा रहा है, मतलब ट्यूब वायर से 5 की स्पीड से पीछे जा रही है। सो फ्रिक्शन विल अपीयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो वायर और ट्यूब के बीच में जो रीजन है, ट्यूब अगर पीछे जा रही है रिलेटिव टर्म में, तो फ्रिक्शन किधर मूव करेगा, ऑपोजिट टू मोशन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन द इंटरफेस बिटवीन द ट्यूब एंड डाई, फ्रिक्शन अपीयर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस अपोजिट एक्शन फ्रिक्शंस कैंसल्स ईच अदर। अब ये जो दोनों मतलब जो इंटरफेस है ट्यूब का और डाई का, अब जो ट्यूब है और डाई के इंटरफेस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो दिख रहा है वो आपको, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, जो आपकी जो ट्यूब है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करी और डाई आपकी रुकी हुई है, तो डाई के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, आगे की तरफ फ्रिक्शन था और यहाँ पे पीछे की तरफ था, तो ये दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। These oppositely acting frictions cancel each other, so for the same amount of reduction, सेम अमाउंट ऑफ रिडक्शन की बात हो रही है, मान लिया तीनों प्रोसेस में सेम अमाउंट रिडक्शन होगा, तो ड्राइंग प्रेशर विल बी लोवेस्ट इन केस ऑफ मूविंग मेंटल। तो मूविंग मेंटल के अंदर जो आपका ड्राइंग प्रेशर होता है लोवेस्ट होता है, सो हैवी रिडक्शंस आर पॉसिबल। So students, I think this tube drawing, or you can say pipe drawing, this process is completely clear. If you still have doubts, you can ask me in the comment section or you can ask me in the class. Thank you very much.